बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में। रमज़ानुल मुबारक 21वां दिन। इस्लामी तारीख। मदीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल। कुबा में 14 दिन क़याम फरमाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा के लिए रवाना हो गए। जब लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने का इल्म हुआ तो खुशी में सबके सब बाहर निकल आए और सड़क के किनारे खड़े हो गए। सारा मदीना अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठा। अंसार की बच्चियां खुशी के आलम में अशार पढ़ने लगी, जिसके माने ये हैं, यानी वदा पहाड़ की घाटियों से 14वीं का चांद निकल आया। लिहाजा जब तक दुनिया में अल्लाह के लिए दावत देने वाला बाकी रहेगा उसका शुक्र हम पर वाजिब रहेगा। बनु नज्जार की लड़कियां दफ बजा बजा कर गा रही थीं, जिसके माने ये थे, हम खानदाने नज्जार की लड़कियां हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ही अच्छे पड़ोसी होंगे। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने कोई दिन इससे ज्यादा हसीन और रोशन नहीं देखा जिस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ मदीना तशरीफ लाए। अल्लाह की कुदरत, पत्थरों में अल्लाह की निशानियाँ। अल्लाह ताला की बनाई हुई ये कायनात बड़ी रंग बिरंगी है। हर चीज़ को अल्लाह ताला ने एक अनोखा रंग दिया है जिससे इसकी खूबसूरती और पहचान होती है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने पत्थरों को भी एक ऐसा रंग और चमक अता की है जिसमें काले, लाल, हरे और सफ़ेद किस्म के पत्थर पैदा किए हैं, जिसको हम मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल करते हैं। ज़रा गौर कीजिए कि ये किसकी कारीगरी है। ज़मीन के नीचे छिपी हुई इन पत्थरों की चट्टानों को ये रंग, ये चमक, ये खूबसूरती किसने दी है? यकीनन ये अल्लाह ताला की कुदरत है जिसने ये रंग भरी कायनात बनाई है। एक फ़र्ज़ के बारे में, औरतों पर रोज़ों की क़ज़ा करना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब हम लोगों को माहवारी आती थी और उसकी वजह से नमाज, रोज़ा कुछ नहीं रख सकते तो उन दिनों के क़ज़ा रोज़ों का रखने का हुक्म दिया जाता था और क़ज़ा नमाज़ें पढ़ने का हुक्म नहीं दिया जाता था। एक सुन्नत के बारे में, इत्र लगाना सुन्नत है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मालूम किया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्र लगाते थे। उन्होंने फरमाया, हाँ, मुश्क वगैरह की उम्दा खुशबू लगाया करते थे। एक अहम अमल की फजीलत, लैलतुल कद्र में इबादत करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लैलतुल कद्र में ईमान और सवाब की नीयत से इबादत के लिए खड़ा होगा उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। एक गुनाह के बारे में, आखिरत के अमल से दुनिया तलब करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स आखिरत के किसी अमल से दुनिया चाहता है उसके चेहरे पर फिटकार होती है, उसका जिक्र मिटा दिया जाता है और उसका नाम दोज़ख में दाखिल कर दिया जाता है। दुनिया के बारे में, इस्तिग़ना इंसान को महबूब बना देता है। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिसको मैं करूं ताकि अल्लाह और लोग मुझसे मोहब्बत करने लगें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया से मुंह मोड़ लो तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। जो लोगों के पास है यानी माल व दौलत, इससे बेरुखी इख्तियार कर लो तो लोग तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। आखिरत के बारे में, अहले जहन्नुम की फरियाद। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि दोज़खी फरियाद करते रहेंगे कि ए हमारे परवरदिगार, हमें इस जहन्नुम से निकाल कर दुनिया में भेज दे, फिर अगर वो दोबारा हम ऐसे गुनाह करें तो हम ही कसूरवार और सज़ा के मुस्तहिक होंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, इसी जहन्नुम में फिटकारे हुए पड़े रहो और मुझसे बात मत करो। तिब्बे नबवी से इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिरका क्या ही बेहतरीन सालन है। फ़ायदा, सिरके के बारे में मुहद्दिसीन हजरात कहते हैं कि तिल्ली को बढ़ने से रोकता है, जिस्म में वर्म नहीं होने देता, खाने को हजम करता है, खून को साफ करता है, फोड़े फुंसियों को दूर करता है। 10वां उन्वान, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम फ़क्र व फाका की वजह से अपनी औलाद को कत्ल ना करो, हम उनको भी रोज़ी देते हैं और तुमको भी। आप इस इबादत चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर रोज़ आपके पास एक नया एपिसोड का लिंक पहुंच सके।